अपनी वाणी में अमृत घोल। ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल। ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाई, ये सब नहीं बजाए, छप जाता है आवाज। बांसुरी बजाई। परम प्रभु परमात्मा का ये परम पावन लीला, कल हम लोगों ने भगवान के एक और कम कीजिए, जन्मोत्सव को सुना, झांकी का दर्शन। बांसुरी बजाए, बांसुरी बजाए। जन्मोत्सव का दर्शन किया। भगवान का अवतार कैसे होता है? तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु का अवतार होता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अभिमानियों का बोलबाला बढ़ जाता है, तब तब वो प्रभु अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये अवतार भागवत महापुराण का अवतार, यानी ज्ञान का अवतार। तो हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी असुर है ना, उसको खत्म करने के लिए ये ज्ञान का अवतार होता है। बहुत तरह का अज्ञान, अंधविश्वास, भ्रम, ये सब हमारे अंदर है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, मास दिवस कर दिवस वहां मरम न जाने को, रवि समेत रथ था क्यों निशा कवन विधि होय। एक महीने का एक ही रात हुआ। ये ब्रजवासी नाच गान में इतने तल्लीन थे कि उसे पता भी नहीं चला भगवान के जन्मोत्सव का। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के घर में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आनंद का ही जन्म हुआ। DD3 को हटा दीजिएगा क्या, डायरेक्ट दीजिए। नंद बाबा के घर में आनंद का ही जन्म हुआ। चारों तरफ आनंद का बहार आ गया, दूध दही की नदी बह गई। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित क्यों न हो, जब क्षीर समुद्रवासी भगवान आ गया हो तो क्षीर की क्या कमी। क्षीर मतलब समुद्र होता है। और इस तरह से धूमधाम से सब के सब बधाई गीत गा रहे हैं। मैया यशोदा और सारी गोपियां जहाँ तहाँ से आई तो सब के सब लल्ला के बधाई गीत में लगे हुए हैं। 2 लाख गैया गांव ये वसुदेव जी महाराज दान में दूसरे को दे दिए, याचकों को दे दिए। 7 पहाड़ बनाए अन्न का और वो भी बांट दिए। तो देखिए, जीवन में कभी कभी अवसर आता है दान पुण्य करने का, तो उस अवसर का लाभ हमें लेना चाहिए। और दिन तो हम नहीं दे पाते हैं। वैसे आदमी उदार तो है, बेटा बेटी पोता पोती के शादी में, बर्थडे में, इधर उधर में खूब खर्च करते, लेकिन धर्म कर्म में वो सोचते रह जाते हैं और समय निकल जाता है। पर जो धर्म कर्म में खर्च किया जाता है वही आपके पास रह जाता है, बाकी तो सब ऐसे बह जाता है। तो नंद बाबा हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, योगी हैं, और इस जन्म में भगवान के पिता बनकर आए। तो इसीलिए आज अपना आनंद इतना कि खूब दान पुण्य किए। इस तरह से उत्सव बधाई होने लगी। नंद बाबा के भवन में सारी गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण
सज धज करके आ रही हैं। नंद बाबा के भवन को सुंदर से सजाया गया, चारों तरफ झाड़ू बहाड़ू तेल फुलेल गंध छिड़काव किया गया, झंडे लगाए गए, मंदिरों को सजाया गया। इस तरह से चारों तरफ चहल पहल के बीच सारी गोपियां जहां तहां से सज धज के आ रही हैं, बधाई ले करके, और लल्ला के बधाई में बड़े सुंदर से गीत नाद गा रहे हैं। अद्भुत आनंद का बहार आ गया। सारी गोपियां एक साथ बधाई गीत गा रही हैं। जुग जुग जिया सुललन माँ, जुग जुग जिया सुललन माँ, भवन माँ के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनुआ में आस लागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनुआ में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललन माँ, भवन माँ के भाग जागल हो। आजू के दिन माँ सुहावन, रतिया लुभावन हो। आजू के दिन माँ सुहावन, रतिया लुभावन हो। आजू के दिन माँ सुहावन, रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। जुग जुग जिया सुललन माँ, भवन माँ के भाग जागल हो। ललना लाल हुई गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई ते होवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। जैसे हो बाबू के अखिया हमारी के हो। नकिया ते होवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। ललना मोहवा जन्मा सूरजवा, सगरो इजोर भइल हो। ललना मोहवा जन्मा सूरजवा, सगरो इजोर भइल हो। जुग जुग जिया सुललन भवन माँ के भाग जागल हो। ललना लाल होइए गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होइए गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो।
नाची गावेली बहनिया ललन के खिलावेली हो। नाची गावेली बहनिया नाची नाची गावेली बहनिया ललन के खिलावेली हो। ललना हंसी हंसी की चलावेली रस बरसावेली हो। ललना हंसी हंसी की चलावेली रस बरसावेली हो। जय हो जुग जुग जिया सुलाला माते भाग जानो। जुग जुग जिया सुलाला माते भाग कोरस नहीं दीजिएगा, गड़बड़ा जाता है, नहीं दीजिएगा कोरस। इस तरह से सारे बधाई गीत गा गा करके ब्रजवासी आनंद उत्साह मना रहे हैं। नंद बाबा बहुत समय बीत गया, वार्षिक कर्ज देना पड़ता था कंस को, यानी कि सालाना जो टैक्स है जिसको अंग्रेजी में, तो वही कंस को कर देने के लिए बैलगाड़ी पर बहुत सारे अनाज जिनिस ये सब दूध दही सब बोझ करके गए। ब्रजवासियों को बोले भैया तुम लोग जन्म उत्सव मना और मैं आता हूँ, और इस तरह से चले गए मथुरा में। कंस को सारा सामान दिया और वो अपना प्रणाम पाती किया, और इस तरह से वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में वसुदेव जी से भेंट हो गई। अब वसुदेव जी और नंद बाबा एक दूसरे के मित्र हैं, आपस में वार्तालाप हुई, सुंदर बातचीत हुई। अब वसुदेव जी जो है ना, वसुदेव जी तो बेचारे खुद दुखी हैं, लेकिन नंद बाबा के सुख से वो सुखी हो गए, क्योंकि नंद घर आनंद भैया नंद को लाला भैया है। और नंद बाबा जो खुद सुखी हैं तो वसुदेव जी के दुख से दुखी हो गए। तो ये सच्चा मित्र का ये पहचान है कि अपने सुख दुख का उसे परवाह नहीं होता है, मित्र के सुख से सुखी और मित्र के दुख से दुखी हो जाते हैं। रामायण में लिखा है जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तीनई बिलोकत पातक भारी। कहते हैं जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उसे देख करके भी पाप लगता है। इसलिए जीवन में मित्रता करिए नहीं, जब मित्रता करिए तो मित्रता की यही परिभाषा है कि निज दुख गिरि सम रज करी जाना, अमित्र के दुख रज मेरु समाना। अपना दुख यदि पहाड़ जैसा हो तो उसे धूल के तरह समझिए, और मित्र का दुख यदि धूल के तरह हो तो उसे पहाड़ के तरह समझ के उसमें सहायता करनी चाहिए। वैसे जीवन में देखिए तो मित्र पुत्र स्वार्थ, ये जितने संसार के रिश्ते हैं ना, ये सब स्वार्थ के होते हैं, स्वार्थ के रिश्ते होते हैं। तो जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे देखो खूब विचार। बिना स्वार्थ का कोई बात भी नहीं पूछता है। इसीलिए कहा जाता है गॉड इज टू बी द बेस्ट फ्रेंड। ईश्वर परमात्मा ही सच्चा मित्र है जो कभी साथ नहीं छोड़ते। सुदामा जी को सबों ने छोड़ दिया था, लेकिन भगवान ने उसे सुदामा पूरी दे दिए, हृदय से लगा दिए। तो ऐसा मित्र होता है। तो इसलिए वसुदेव जी भी अच्छे मित्र हैं नंद बाबा के। वार्तालाप हुई और थोड़ी देर के बाद वसुदेव जी ने कहा कि नंद जी आपके गोकुल में बहुत उत्पात होने वाला है, आप यहाँ से जल्दी निकलो। वसुदेव जी घबरा गए कि नंद जी कभी, मतलब नंद बाबा घबरा गए कि वसुदेव जी कभी इस तरह के बात नहीं बोलते, यदि आप आज बोल रहे हैं तो जरूर कुछ होने वाला है अनहोनी। और यूं इस तरह से भगवान नाम का उच्चारण करते हुए
नंद बाबा धीरे धीरे बड़ी तेजी से उस मथुरा नगरी से गोकुल नगरी चल पड़े। पर इसके पहले कि नंद बाबा गोकुल पहुंचते, यहाँ पर कंस का भेजा हुआ वो राक्षसनी आ गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरा ग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजा गया वो पूतना बाल घातनी राक्षसनी आ गई। राक्षसनी बन के थी परंतु सुंदर बन के आ गई, ताकि किसी को पता नहीं चले और दुश्मन भी मर जाए तो सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे, एक ख्याल। तो पूतना आज बहुत सुंदर रूप धारण करके आती है। हजारों हजार गोपियों की जो झुंड थी यशोदा मैया के पास जो जा रही थी, तो उसी झुंड में वो समा गई। अब माता बहनों का एक स्वभाव है कि यदि 5 माता एक साथ बैठ जाए ना, तो आपस में इतना गप करती है कि एक दूसरे के बात को भी नहीं सुन पाती है। तो कौन आया गया उसको क्या मतलब, उसी का फायदा वो पूतना ली। और बीच में चली गई गोपियों के। जाते जाते मैया यशोदा रानी के भवन में पहुंच गई। अरे यशोदा बधाई होवे बधाई, लल्ला के जन्म की बधाई। चल दिखा कहाँ है तेरो लल्ला, मुझे जब पता चला तो मैं खुशी खुशी आ गई। यशोदा महारानी बार बार देख रही है पूतना को और याद करने की कोशिश कर रही है कि मेरी कहाँ की बहन है, कौन सी बहन है। पूतना को शक हो गया कि शायद यशोदा को पहचान तो नहीं रही है मुझे कि मैं राक्षस नहीं हूँ, तो रूप तो अच्छी है। फिर भी पूतना घुमा फिरा के कैसे बोली। पूतना कहती देख यशोदा, तुम्हारी जो ददिया सास है ना, और उसकी जो छोटी ननद है, और उसकी फुफेरी बहन की जो मौसेरी मामी है, उस मामी के सखी की मैं सखी हूँ, तो तुम्हारी सखी नहीं हो गई। यशोदा मैया भी घबरा गई, जोड़ घटों में कहाँ फंसे। सोचते चलो जो भी बोल रही है ठीक ही है। ठीक है बहन, तो बोलो क्या करे। पूतना कहती बहन कुछ नहीं, बस अपने लाला को दिखा दे। यशोदा कहती देख मेरो लाला को तो मैंने अभी अभी दूध पिला के तेल मालिश करके काजल टीका लगा के थप्पी लगा के सुला के अभी हाले में पलना पे सुलाई हूँ, पर अभी तो जगाना ठीक नहीं। तो देख बहन तू आराम से जा और लल्ला का मुखड़ो देख के आ जा, फिर हम लोग मिल बैठ करके गपशप करेंगे, गीत नाद गाएंगे। ठीक है। यूं कह के पूतना धीरे धीरे चल पड़ी। जाते जाते भगवान के पलने के समीप गई। उसी समय प्रभु ने नेत्र कमल बंद कर लिए। संतों ने बहुत भाव दिया, भगवान नेत्र कमल क्यों बंद किए। सबसे पहला भाव जो उपदेश वाला है वो समझिए कि भगवान कहते हैं उसी को देखो। किसको? जो देखने योग्य है। पात्र को देखो, कुपात्र को नहीं देखो। क्योंकि अंदर में जितना भी विकार घुसता है ना, आंख के रास्ते ही घुसता है। कैसे? कोई कितना बड़ा त्यागी हो, कहीं पर 10 लाख की गड्डी मिल जाए उसे रखा हुआ, इधर उधर नजर घुमाएगा, देखेगा कोई नहीं है, झट से उठा लेता है। जबकि ये पक्का है क्योंकि उसका नहीं है, किसी न किसी आदमी का बेचारा का गिरा होगा। लेकिन आंख के रास्ते हमने गड्डी को देखा और आंख के रास्ते अंदर में लोभ घुस गया और लोभ ने कहा कि भैया उठा लो। बढ़िया चीज हमने देखा, खाने पीने का, आंख के रास्ते देखा और मन को बोला इतना बढ़िया चीज है खा लो। विचार नहीं किए कि दूसरे जानवर है उसे मार करके उसको बेचा जा रहा है, उसको हम खरीद के क्यों खाएं। आंख ने बोला और बुद्धि ने निर्णय दिया और हमने खा लिया। तो ये आंख के रास्ते ही सब कुछ होता है। 80-90% जो मन भागता है संसार में और मन का विकार जो अंदर घुसता है उसके मूल में आंख है। इसीलिए कहते हैं यदि देखना ही हो ना तो संतों का दर्शन करो, भक्तों का दर्शन करो, भगवान की मूर्ति का दर्शन करो, तीर्थों का दर्शन करो। ये दर्शन से नेत्र पवित्र होता है। परंतु कुपात्र को मत देखो, इससे अच्छा है कि आंख ही बंद कर लो। चलिए बने तो नहीं तो इतने अच्छे लोगों के संग में रहो कि गलत लोग को देखने का फुर्सत ही नहीं मिले। दिन रात अपना अच्छे लोगों के संग में ही रहो।
इसलिए भगवान ने नेत्र कमल बंद कर लिए। दूसरा भाव है कि भगवान कहते हैं कि हमने धर्म की स्थापना के लिए जो दुष्टों के संहार के लिए आया वो काम तो अब चालू हो गया। तो कोई भी काम करने से पहले ध्यान करना चाहिए। ध्यान मतलब स्मरण करना चाहिए। कोई भी काम स्मरण करके पूजा करके कीजिए, वो काम सफल हो जाएगा। और ऐसे कोई काम कीजिए तो काम जरूर कीजिएगा लेकिन नाकाम हो जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए महाभारत में अर्जुन ने जीत लिया महाभारत को। कारण क्या था? बड़े बड़े योद्धा थे, उसे हराना मुश्किल था, लेकिन अर्जुन ने भगवान को आगे रखा था। भगवान को देखते थे, दर्शन करते थे और युद्ध करते थे और जीत गए। इसलिए जो जीवन में आगे भगवान को रखते हैं वो धर्म के रथ पर सवार होकर के एक न एक दिन संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करके परम प्रभु परमात्मा रूपी साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए दुनिया में कितनों कोई समर्थवान हो जाए, यदि भगवान भक्ति से दूर है वो तो कभी जीत नहीं सकता। वो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी कंगाल हो जाएगा। इस तरह से भगवान ने ध्यान किया तो स्वयं भगवान उपदेश देते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले मंगलाचरण कर लो तो वो दिन आपका ठीक रहेगा। सुबह जगने के बाद ही ना हम कोई काम करते हैं, तो जगने के साथ ही हमें ध्यान पूजा कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा स्नान करके, ये जो आदत है ना कि जगने के साथ ही चाय पीना और अखबार पढ़ना, इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो दिन भर का जतरा खराब रहेगा। सुबह में मुंह हाथ धो करके पानी पी लीजिए और इसके बाद ध्यान पूजा कर लीजिए, थोड़ा सा प्रभु का नाम ले लीजिए और जो भी काम कीजिएगा दिन भर का काम झकास रहेगा। यही भगवान का उपदेश है। इस तरह से नेत्र कमल बंद किए। प्रभु सोचते हैं कि ये पूतना जहर पिलाने आई है, मैं तो मक्खन खाने आया था, चलो जहर पीना तो भोले बाबा का काम है, तो भोले बाबा का ध्यान करके पी लेते हैं। अथवा पूतना मौसी बन के आई है और माँ मौसी ये सब कुछ खाना पीना देता है तो कभी कभी खाना पड़ता है खराब चीज भी। जैसे कोई डॉक्टर दवाई देता है तो बोलता है कि कड़वी है तो आंख बंद करके पी लो, तो चलो मौसी बन के आई है कुछ दे रही है तो भगवान तो भक्त का सब कुछ ग्रहण करते हैं, तो चलो आज जहर दे रहे तो जहर ही पी लेते हैं, पर पीने में मजा नहीं आएगा इसलिए आंख बंद करके ही पी लेंगे। इस तरह से प्रभु के नेत्र कमल बंद हुए। और भाव तो हजारों हैं, पर ये पूतना सोचती है कि अबोध बच्चा है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जैसे विषैले सर्प को एक रस्सी समझ करके बच्चा पकड़ने के लिए दौड़ता है, अथवा अग्नि को खिलौना समझ करके बच्चा छूने के लिए दौड़ता है, उसी तरह पूतना चराचर के स्वामी भगवान श्री हरि नारायण बाल कृष्ण भगवान को एक नन्हा अबोध बालक समझ करके उसे उठाने के लिए दौड़ पड़ी। झट से गई, पूतना को उठा लेती है गोद में और लेकर के भाग खड़ी हुई। पहले दूध पिलाने लगी, भगवान पीते गए, इसके बाद जहर पिलाना चालू की, भगवान पी रहे हैं। इसके बाद भगवान कहते, मौसी जी जब दूध जहर तुम दे ही दिए हो तो थोड़ा सा मैं तुम्हें शुद्ध भी कर दूं। तो इस तरह से भगवान ने उसका प्राण पीना चालू किए। पूतना चिल्लाने लगी, बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते, सुन मौसी जी, हम कभी किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। इस तरह से भगवान ने इस पूतना राक्षसनी के प्राण को पान कर गए और पूतना राक्षसनी रूप में प्रकट होकर के धड़ाम से धरती पर गिरी तो छेक उसके भिक्षावली को चकनाचूर कर और चारों तरफ हाहाकार हो गया। और उसी समय मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, हे भगवान इतनी आवाज जोरों की कहाँ हुई। आती है तो देखती क्या है कि लाला एक राक्षसनी के पेट पर उछल कूद कर रहे हैं। तो झट से उठा करके आंचल में ली गोद में और दौड़ी दौड़ी चली गई मैया लाला को लेकर गौशाला। और गौ माँ के झाड़ फूक से अलय बलय को भागने लगी। गौ माँ के पूंछ से झाड़ फूक करते हुए अलय बलय को भगा रही है। और इस तरह से मैया भगवान के नाम का ही मंत्र जप रही है, भगवान के ऊपर से ही काल कष्ट को भगा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणा नारायणो वतु श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम
मनोयोगेश्वरो वतु हो। इस तरह से गांव घर में ये होता है, बहुत तरह के नुक्सा होते हैं, उससे बहुत तरह का अलग अलग काल कष्ट हटता है। ये डॉक्टर के समझ में नहीं आते, लेकिन गाँव घर में ये है। इस तरह से माता जी आज मैया यशोदा अलग बल्ले को हटाई। बड़ी देर के बाद आँख की पुतली हटा करके देखती है तो ठीक ठाक है, एकदम ब्लिंकिंग हो रही है आँख, लिविर लिविर, और इसके बाद नाड़ी चल रही है, धड़कन भी चल रहा है। इस तरह से सब कुछ ठीक ठाक था। तब मैया को जान में जान आई। और इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, तो भगवान ने आज पूतना का उद्धार किया। पूतना का शरीर गिरा पड़ा था, देखने के लिए चारों तरफ से भारी भीड़ जम गई। तब तक में उधर से नंद बाबा भी आए। देखा तो घबरा गए। ब्रजवासियों से पूछा, भैया ये क्या है, क्या हुआ? ब्रजवासी कहते, बाबा हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन तेरो लाला को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। तब नंद बाबा के जान में जान आई। और इस तरह से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके और ढेरी कर दिया गया। नीचे जितने वृक्ष टूटे हुए पड़े थे ना, सबको ऊपर से बोझ दिया गया। अब फूक दिए आग, धू धू करके जल पड़ी पूतना का शरीर। और सुखदेव जी महाराज कहते, देखते देखते पूतना का शरीर जल करके धू धू करके जलने लगा, तो पूरे वातावरण में सुगंधी छा गए। पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। अब कहिए, परीक्षित कहते, गुरुदेव ये राक्षसनी है, इसके शरीर जले तो दुर्गंधी होना चाहिए, सुगंधी कैसे हो गए? अब कोई कुछ खा ले अंदर में तो अलग सेंट थोड़ी होगा, जो खाएगा उसी तरह का मुंह में गंध आएगा। ये पूतना तो कहीं से भी अच्छी नहीं थी, सुगंधी कैसे आई? सुखदेव जी महाराज कहते, हे परीक्षित, आदमी कोई शुद्ध नहीं है, कोई पवित्र नहीं है, पर यह पवित्र कब होता है जानते हो? जब ये भगवान के संसर्ग में आता है तब होता है। इस तरह से ये पूतना अशुद्ध थी, परंतु भगवान को गोद में बैठा ली, गोद में ले ली, भगवान का स्पर्श हो गया, इसीलिए पूतना शुद्ध हो गई। इसी तरह हम जीवात्मा भी, हम मनुष्य भी दुनिया में न जाने कितने प्रकार के कर्म अधर्म होते रहते हैं, शुद्ध कोई नहीं है। लेकिन जब हम कथा में आ जाते हैं, हमारा चरण पवित्र हो जाता है। संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। इस हाथ से जब हम दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो हाथ पवित्र हो जाता है। मुंह से जब गुणगान करते प्रभु का तो वाणी पवित्र हो जाती है। इस तरह से क्रियाकलाप जो भी हमारी शरीर इंद्रियों के द्वारा भक्ति सेवा में लगता है, वो सब पवित्र हो जाता है। बाली सुग्रीव ये दो भाई थे बंदर। बाली ने सुग्रीव को बहुत कष्ट दिया था। सुग्रीव भगवान के शरण में गए और भगवान ने उसे अभय कर दिए, और भगवान बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुम जाओ लड़ो। सुग्रीव बाली से लड़ने गया और भगवान वृक्ष के ओट से छिप करके बाली को तीर मार दिए। बाली धड़ाम से गिर गया, भगवान सामने आ गए। बाली कहते, अच्छा आप ही हो भगवान हो, धर्म अवतार, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, अब मारे मोई ब्याद की नहीं, मुझे एक शिकारी की तरह, बहेलिए की तरह छिप के मार दिया, धर्मात्मा कहलाते हो। भगवान कहते, सुन बाली, तू मरने लायक ही था, तूने बहुत पाप कर्म किया, तुम्हारे जैसे पापी नरकी को तो मार ही देना चाहिए, आताताइयों को, अधर्मियों को। इस तरह से भगवान बोलने लगे। बाली कहते, रुको 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 रुको, इतनी जो गाली दे रहे हो, मेरी भी सिफारिश तो सुन लो। भगवान कहते, तुम्हें कुछ सुनाने का नहीं, तू एक नंबर का पापी है। तो बाली कहते, प्रभु एक बात बोलो कि आपके सामने तो मेरी होशियारी नहीं चलेगी, क्योंकि आप स्वामी, मैं सेवक हूं, लेकिन फिर भी मेरी सुनो। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चतुरता मोरी, अब प्रभु अजहू की मैं पापी, जब अंत काल गति तोरी। क्या अब भी मैं पापी हूं, जब मैं मरते समय आपका दर्शन कर रहा हूं? बोलो। हाँ, भगवान क्या बोलेंगे?
चुप हो गए। भगवान कहते नहीं 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 बाली, अब तो पापी नहीं है, तो पापी था, क्योंकि मैंने, मेरा वचन है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अग्नाशो तबहि। जब जीव मेरे सामने आता है उसके करोड़ जन्म का पाप मैं नाश कर देता हूं, अब तो पापी नहीं रहा। बोलो बाली, मैं तुम्हारे शरीर को अमर कर दूं क्या? तू जितना दिन जीना चाहे मैं जीवित कर देता हूं, निरुक्त कर देता हूं, बोलो। बाली कहते नहीं महाराज, ऐसा मत करो, मेरी आयु पूरी हो गई, मुझे जाने दो, मैं धन्य हो गया कि मैं अंत समय में आपका दर्शन करते जा रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाऊँगा आपकी भक्ति मिलेगी और ये मनुष्य जन्म मिलेगा, सत्संग मिलेगा, इससे बढ़ के और क्या। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। बड़ी बड़ी योगी यति तपी सन्यासी जन्म जन्मांतर तक साधना करते, फिर भी मरते समय प्रभु का नाम और उसका रूप दर्शन